दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी स्टडी पॉइंट 7 में। मैं हूं आपका मेंटर समीर और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इतिहास को एमसीक्यूज के माध्यम से करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। और इसमें हमारा आज का टॉपिक है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, मीन्स भारत में यूरोपियनों का आगमन, जिसमें हम मेनली आज पोर्तुगीज़ और डच कवर करेंगे और इसके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि वेरियस एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो बने रहिए आप सब मेरे साथ इस वीडियो में, इस सीरीज़ में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इतिहास पूछा जाता है उसमें इस वीडियो में कराए हुए क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस को ढूंढने में आसानी होगी। और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियोस अपलोड होता है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, शांत जल की नीति मीन्स ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू करी थी? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2006 में पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, नूनिस और नीनो डा कूना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह भारत में पोर्तुगीज का पहला गवर्नर था जिसने कि 1505 से लेके 1509 तक शासन किया था। और क्योंकि ये एक एमसीक्यू सीरीज है इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको इन टॉपिक की डिटेल स्टडी करनी है तो मैंने इसका भी लेक्चर बनाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सहायक संधि मीन्स सब्सिडरी अलायंस विचारधारा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं कैस्ट्रो, अल्मीडा, डुप्ले या जनरल बुस्सी। तो दोस्तों इसका आंसर है डुप्ले। डुप्ले एक फ्रेंच गवर्नर था। गवर्नर था जिसका रोल हमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर एंग्लो फ्रेंच वॉर में देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा जा चुका है। मैंने उन एग्ज़ाम्स को इसमें लिख दिया है जिसमें कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं, जिससे कि आपको इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड और पोर्तुगल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है डी, पोर्तुगल। आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? आपके ऑप्शंस हैं कोचीन, गोवा, कालीकट, बम्बई। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका जवाब मेरे ख्याल से अधिकतर लोग दे पाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, कैलीकट। देख सकते हैं ये कितने एग्जाम्स में कितने बार पूछा जा चुका है। और उसका स्वागत किसने किया था? तो उसका स्वागत किया था वहाँ के तत्कालीन रूलर जैमोरिन ने। जैमोरिन को सामूरिथी भी कहा जाता है, सामूरिथी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियंस कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, ब्रिटिश। तो दोस्तों ये भी आपने बहुत आसानी से बता दिया होगा, इसका आंसर है पुर्तगाली। ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए जो कि किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी को लेके सीरियस हैं तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? आपके ऑप्शंस हैं वास्को डी गामा, नूनेस, अल्बुकर्क, अल्मीडा। दोस्तों इसका आंसर है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क इंडिया में सेकेंड पोर्तुगीज गवर्नर था जिसने की पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद की सिद्धांत को भारत में प्रवर्त किया था। इसने और भी बहुत सारी चीजें करी हैं, वो हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियनों का भारत में आने का सही क्रम बताइए। सही क्रम आपके ऑप्शंस हैं ये। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर आते हैं डच, फिर आते हैं ब्रिटिश, फिर आते हैं डेनिश और फिर आते हैं फ्रेंच।
मैं बताता हूँ ये सब कब कब आते हैं। पुर्तगाली आते हैं सबसे पहले आपके 1498 में, सबसे पहले आए थे। सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली आया था? तो वो आया था वास्को डिगामा, ये सबको पता है। उसके बाद आते हैं डच। डच कब आते हैं? 1602 में आते हैं। ब्रिटिश कब आते हैं? ब्रिटिश आते हैं 1607 में। उसके बाद आने वाले होते हैं डैनिश। तो डैनिश कब आते हैं? 1616 के आसपास। और लास्ट में जो आते हैं वो होते हैं फ्रेंच, ये आते हैं 1665 में। अगर आपको इस टॉपिक को लेके कोई भी कंफ्यूजन है या इन क्वेश्चंस को लेके कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक होकर मुझे बताइए, मैं उसको डेफिनेटली क्लियर करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे जीता था? ये क्वेश्चन भी आरआरबी में एक बार पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस से, ब्रिटेन से, जैमोरिन से या बीजापुर के सुल्तान से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बीजापुर के सुल्तान से। किससे जीता था? तो ये जीता था यूसुफ आदिल शाह से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बहुत आसान है, सबको पता होगा। ये भी एक दो बार वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शंस हैं वास्को डिगामा, अल्मीडा, कोलंबस, मैगलन। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लोगों का काम पता होगा कि लोगों ने किया क्या क्या है। तो इसका आंसर तो है वास्को डिगामा, जो कि 1498 में समुद्री मार्ग के जरिए भारत पहुंचा था। अल्मीडा ये पहला पोर्तुगीज़ गवर्नर था इंडिया में। कोलंबस इसने अमेरिका की खोज की थी। और मैगलन इसने पूरे विश्व का पानी के रास्ते के जरिए, मतलब नाव के जरिए चक्कर चक्कर काटा था। आइए आगे चलते हैं। आज का हमारा 10th क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? ये यूपी पीसीएस 1999 में आ चुका है। अभी तक तो आपको अंग्रेजों का पता, ये अंग्रेजों ने किया था, लेकिन वो गलत है। उससे पहले पुर्तगालियों ने ये चीज़ें अप्लाई कर चुकी थी, अंग्रेजों ने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट किया है। आपके ऑप्शंस हैं अल्मीडा, अल्बुकर्क, नूनिस या नीनो डा कूना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अल्बुकर्क। अल्मीडा पहला पोर्तुगीज गवर्नर था। अल्बुकर्क दूसरा पोर्तुगीज गवर्नर था इंडिया में। ये कब से कब तक था? तो ये था 1509 से 1515 तक। अच्छा, पीछे के एक क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था सहायक संधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। हम ये तो जानते हैं कि अंग्रेजों में वेलेजली ने किया था, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि भारत में सबसे पहले इसका प्रचलन किसने किया था। तो वो था डुप्ले, फ्रेंच गवर्नर। अंग्रेजों से पहले फ्रेंच ने इसका यूज भारत में कर चुका था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? आपके ऑप्शन है कृष्ण देव राय, अच्युत देव राय, राम राय या सदाशिव राय। अगर आपने विजयनगर पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है कृष्ण देव राय। पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर कौन हुआ? इस पॉइंट को तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं अपने इसी लेक्चर में। आपके ऑप्शंस हैं अल्मीडा, नूनिस, अल्बुकर्क, कार्लटन। सबको पता होगा इसका आंसर है अल्मीडा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इन क्वेश्चंस को बस इस वीडियो को देखना नहीं है, इन क्वेश्चंस को रट लेना है। आपके 1 या 2 नंबर किसी भी एग्जाम में जिसमें इतिहास पूछा जाता है, मॉडर्न इंडिया आता है, उसमें पक्के हो जाएंगे। तो आज का हमारा 13th क्वेश्चन है, बंगाल की निम्न में से एक फैक्ट्री जो पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई। आपके ऑप्शन है चिंसूरा, श्रीरामपुर, हुगली और सूरत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हुगली। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ये भी यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में 2003 में पूछा जा चुका है प्रश्न। आपके ऑप्शन है अल्मीडा, अल्बुकर्क, नूनिस या नीनो डा कूना। तो दोस्तों इसका आंसर है अल्बुकर्क, जो कि भारत में सेकंड पोर्तुगीज गवर्नर था। इसी ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद कराई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में सती प्रथा बंद कराने वाला
पहला विदेशी अल्बुकर्क ही था। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने ये चीज़ बंद कराई थी, ना कि अंग्रेज़ों ने। हमें बताया जाता है अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ों से पहले पुर्तगालियों ने ये चीज़ अपने क्षेत्र में बंद कराई थी। बाबर के दरबार में जाने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? आपके ऑप्शंस हैं अल्मीडा, नूनेस, कूना या कार्ल्टन। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, कूना। कूना ही वो प्रथम पुर्तगाली था जो बाबर के दरबार में गया था। कब गया था? 1528 या 1530 के आसपास। आइए आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग लगाया या अपनी प्रथम कोठी बनाई थी? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, कोचीन, कालीकट और चिंशूरा। तो दोस्तों इसका आंसर है कोची। कोची में पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी लगाई थी, जिसका निर्माण इन्होंने किया था 1503 में। इसके बाद ये लगाते हैं 1505 में, जो कि कन्नूर में लगाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में तंबाकू का प्रचलन किसने आरंभ किया? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेज और डच। इसका आंसर है पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने ही तंबाकू का प्रचलन भारत में प्रारंभ किया था। इन्होंने ही काजू का प्रचलन भारत में प्रारंभ किया था। इन्होंने ही जो नारियल के पेड़ को एज ए प्लांटेशन क्रॉप, मतलब व्यापारिक फसल के तौर पे इसकी खेती करने का जो प्रचलन है, वो भी पुर्तगालियों ने ही किया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। भारत में पहली मुद्रण मशीन मींस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच। तो दोस्तों इसका आंसर है पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने ही पहली प्रिंटिंग प्रेस भारत में लगाई थी। ये कब लगाई थी? तो ये लगाई थी 1556 में। आइए आगे चलते हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाले यूरोपियंस कौन थे? अगर आपने इसके पहले ये क्वेश्चन करे होंगे तो ये सीक्वेंस में बता चुका हूँ, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। आपके ऑप्शंस है अंग्रेज, फ्रेंच, डच और डेनिश। तो दोस्तों इसका आंसर है डच। कौन कौन आया था? पहले आए थे पोर्तुगीज, फिर आए थे डच, इसके बाद आते हैं अंग्रेज, फिर आते हैं डेनिश और लास्ट में आते हैं बेचारे गरीब फ्रेंच। आइए अपने 20th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ करी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। संयुक्त पूंजी कंपनी मींस कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता। इसका प्रचलन किसने शुरू किया? ये यूपीपीसीएस 1994 में आ चुका है। आपके ऑप्शंस हैं डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रेंच। तो दोस्तों इसका आंसर है डच। डचों ने ही सहकारिता का सिद्धांत भारत लेके आए। आइए आगे चलते हैं। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में किसने लगाई? ये तो पता है कि पहली फैक्ट्री 1503 में लगाई थी इनने कालीकट में, उसके बाद 1505 में लगाई कुन्नूर में, लेकिन ये पहली फैक्ट्री लगाई किसने कालीकट में? आपके ऑप्शंस हैं अल्मीडा, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। कैब्रल के प्रयासों से ही पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री कालीकट में लगी। ये क्वेश्चन भी आरआरबी 2001 में आ चुका है। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? मतलब कलकत्ता किसके प्रयासों से बसा? आपके ऑप्शंस हैं गिराल्ड आंगियार, विलियम नॉरिस, जॉब चरनॉक, जेम्स प्रथम। ये यूपीपीसीएस में ये सवाल आ चुका है। तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब है जॉब चरनॉक। इसी के प्रयासों से कलकत्ता बसा। कलकत्ता में 3 तहसीलें आती थीं। एक कलकत्ता खुद था, दूसरा था सूतानदी, तीसरा था गोविंदपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा या राक्षसी तंगडी के युद्ध को अपनी आंखों से देखने वाला पुर्तगाली कौन था? आपका ऑप्शन है बारबोसा, नूनेस, डोमिंगो पेस या सीजर फेडरिक। तो दोस्तों इसका आंसर है सीजर फेडरिक। यही वो व्यक्ति था जिसने 1565 में हुए तालीकोटा का युद्ध, जिसमें एक तरफ था अपना विजयनगर एम्पायर और दूसरे तरफ थे अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर और बीजापुर। इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। आइए आगे चलते हैं। डच फैक्ट्री के प्रमुख को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फैक्टर, रिक्टर, हेक्टर या पगोड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फैक्टर। डच फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता है। रिक्टर भूकंप को मापने का स्केल होता है। हेक्टर एक जहाज का नाम था जिससे अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक यात्राएं शुरू करी थी। और पैगोडा क्या होता है? पैगोडा सोने के सिक्कों को, मतलब जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं, उनको कहा जाता था। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा 25th या लास्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में हार के बाद डचों का भारत में प्रभुत्व खत्म हो गया? आपके ऑप्शंस हैं वांडीवाश का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेदरा का युद्ध। कब हुआ था ये? किनके बीच हुआ था? डचों ने किससे लड़ा था इसे? तो ये हुआ था 1759। तो ये हुआ था 1759 में। और ये किन किन के बीच हुआ था? ये हुआ था डचों के बीच और अंग्रेजों के बीच। इस युद्ध में हार के पश्चात ही डच अपनी सारी सेटलमेंट अंग्रेजों से हार गए थे। ठीक है, और उनका जो प्रभुत्व है वो खत्म हो गया था। वांडीवाश का युद्ध ये हुआ था अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में। ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 जनवरी 1760 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे इसी MCQ सीरीज़ के सेकंड पार्ट में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।